आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही के दिन महात्मा बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सत्य की खोज की थी। दोस्तों, हम बुद्ध के बुद्ध होने की यात्रा का वर्णन तो करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं की बात तो करते हैं, उनके दिए हुए उपदेशों पे चलने के लिए इस संसार को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक विरहजन्य नारी भी बुद्ध के बुद्ध होने के पीछे कहीं शोक संतप्त, जो कि 12 वर्षों तक अपमान की अग्नि में जलती रही, उस नारी के बारे में हम कभी जिक्र नहीं करते। वो मानस पटल पे हमारे उभरती ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की। यशोधरा एक आदर्श माता थी, एक आदर्श नारी थी और एक आत्मसम्मान से पूर्ण, एक गौरवपूर्ण नारी थी, एक पक्की क्षत्राणी थी। महात्मा बुद्ध ने, जिनका नाम कि जो कभी राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे, वो जब सत्य की खोज में निकले तो उस समय उनका बेटा राहुल मात्र 1 दिन का था। और जब वो सत्य की खोज में निकले तो वो अपने 1 दिन के बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को चुपचाप सोए हुए छोड़कर चले गए थे। 12 वर्षों बाद जब उन्होंने सत्य की खोज की बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो वो 12 वर्षों के बाद अपने घर लौटे और सभी परिवारजनों से मिले। लेकिन यशोधरा, हालांकि उन्हें पता चल गया था कि महात्मा बुद्ध घर में 12 वर्ष बाद लौटे हैं, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गई, क्योंकि वो 12 वर्षों से अपमान की आग में जल रही थी। महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि यशोधरा अपने कक्ष में है, तो यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में गए। यशोधरा ने जब महात्मा बुद्ध को अपने द्वार पे खड़े हुए देखा तो 12 वर्षों बाद उनको देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक भिक्षु के रूप में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए वो यशोधरा के द्वार के कक्ष पे खड़े हुए थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध को यशोधरा ने देखा तो वो जो अपमान की आग में, जो प्रतिशोध की आग में 12 वर्ष जलती रही, उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। यशोधरा ने पूछा, वो प्रश्नों की झड़ी उनका अधिकार भी बनता था एक पत्नी होने के नाते। यशोधरा ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा ना था? एक बार कह तो देते कि मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। मैं भी एक क्षत्राणी हूं। अगर तिलक लगाकर तुम्हें युद्ध के मैदान में भेज सकती हूं, तो क्या सत्य की खोज में नहीं भेज सकती थी? लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, घोर अपमान किया। अपमान इसलिए नहीं कि तुम घर छोड़ के चले गए, अपमान इसलिए कि तुम मुझे बिना पूछे घर छोड़ के चले गए। एक बार पूछ तो लेते, देखते तो सही, मुझे आजमाते तो सही। क्या मैं रोती, क्या मैं चिल्लाती, क्या तुम्हारी राह का रोड़ा बनती? एक बार देख तो लेते, लेकिन ना, तुमने ये नहीं किया। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस संसार के आगे मुझे अपमानित करके, मुझे सोता हुआ, अपने बालक को सोता हुआ छोड़ के चले गए। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से संसार ने अनेक प्रश्न किए और हर प्रश्न का जवाब उनके पास होता था, लेकिन यशोधरा के इस प्रश्न का जवाब उनके पास था ही नहीं और वो दे ही नहीं पाए। इतने में यशोधरा ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जिस सत्य की खोज में तुम वन में चले गए, जंगल में चले गए, अपने घर परिवार को छोड़कर, वो सत्य क्या तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? बुद्ध इस बार भी चुप रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि यशोधरा, तुम्हें कैसे बताऊं कि जब तक सत्य की खोज ना हो जाए तब तक मनुष्य ये जान ही नहीं पाता कि सत्य सब जगह है। वो घर में भी मिल सकता है, वो परिवार में भी मिल सकता है, वो जंगल भी मिल सकता है और वो बाजार में भी मिल सकता है। लेकिन बुद्ध
धरती पर आंखें गड़ाए यशोधरा के प्रश्न का जवाब दिए बगैर चुप खड़े रहे। उनको चुप देखकर यशोधरा ने अब राहुल को आगे किया, जो 12 वर्ष का हो गया था, और राहुल से उसने कहा कि देख, ये जो तेरे आगे भिक्षु बनकर भिक्षा पात्र लिए हुए खड़े हैं, ये तेरे पिता हैं। देख इनको अच्छी तरह से, क्या मालूम आज के बाद इन्हें देखना हो पाए या नहीं। इनसे अपनी वसीयत मांग, ये तेरे पिता हैं, इनके पास तुझे देने के लिए क्या है, मांग ले इनसे। ये हो सकता है तुम्हें दोबारा इस जीवन में देखने को नहीं मिले, कि तुमसे मिलने नहीं आए। यशोधरा ने जब राहुल से ये कहा, तो उसने उस वक्त एक क्षण भी ये विचार नहीं किया कि अगले क्षण अब क्या होने वाला है। यशोधरा के राहुल को इतना कहते ही महात्मा बुद्ध ने भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में दे दिया, और जैसे ही भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में दिया, यशोधरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि यह आपने क्या कर दिया, कि मेरा पति तो पहले ही मुझे छोड़ के चला गया है, बुद्ध हो गया है, अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। लेकिन बुद्ध ने यशोधरा को अब जवाब दिया कि यशोधरा, मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। मैं सन्यासी हूं और मैंने समाधि को पाया है, और समाधि को पाने का रास्ता सिर्फ सन्यास है। इसलिए राहुल, तू सन्यासी हो जा, संन्यास्त हो जा। और कहते हैं कि इसके बाद यशोधरा ने वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि वो एक पक्की क्षत्राणी थी। उसने सिद्ध किया वो एक आत्म गौरवपूर्ण नारी थी, पत्नी थी, एक माँ थी, और वो चरणों में पड़ गई महात्मा बुद्ध के, और उन्हें कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए। कहते हैं उसके बाद यशोधरा भिक्षुओं की भीड़ में खो गई। उन्होंने कभी इस बात का तकाजा नहीं किया कि वो महात्मा बुद्ध की पत्नी हैं, वो विशेष हैं, वो विशिष्ट हैं, और उनके साथ एक विशेष व्यवहार किया जाए। वो बुद्ध की भीड़ में एकाकार हो गई, बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं की भीड़ में एकाकार हो गई। उसके बाद वो कहाँ गई, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध शास्त्र में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। वो कहाँ-कहाँ रही, किन-किन परिस्थितियों में रही, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, ये उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन हाँ, साहित्य में यशोधरा आज भी एक गौरवपूर्ण चरित्र के रूप में जीवित हैं। उनकी विरहजन्य गाथा, उनके अपमान की गाथा, और उनकी एक आदर्श माँ, एक आदर्श नारी और एक आदर्श गौरवपूर्ण नारी की गाथा का चित्रण बहुत से साहित्यकारों ने गद्य, पद्य और नाट्य रूपांतरण के रूप में किया है। यशोधरा इस देश की, इस धरती की सभी नारियों को ये संदेश देती हैं कि जो भी हो, कि जैसी भी घड़ी आए, जैसी भी स्थिति आपके सामने खड़ी हो, आप अपनी एक नारी की जो एक आदर्श नारी का जो कर्तव्य होता है, उसके पीछे ना हटें, एक माँ के कर्तव्य से पीछे ना हटें, और एक पत्नी के कर्तव्य से पीछे ना हटें, तभी तो वो आज गौरवशाली हैं। बहुत सी पत्नियों का, बहुत सी नारियों का हाथ रहा है, उनके पतियों की, उनकी पुरुषों की, जो उन्होंने अपनी इस दुनिया में परचम लहराए हैं। किसी ने ज्ञान की प्राप्ति की है, कोई बुद्ध हुआ है, और कोई भी, किसी ने भी कुछ भी गौरव हासिल किया है, उनके पीछे नारियों का हाथ है। और उनमें एक नारी वो भी है जो बिना ढिंढोरा पिटोए इस समाज से, इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी उनका गौरवपूर्ण इतिहास हम सब के लिए एक संदेश देता है, एक शिक्षाप्रद संदेश देता है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा पर मैं यशोधरा माँ को शत-शत नमन करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद।